जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आपके हेटर्स को आप नजर आ रहे हैं एंड दे वांट यू टू स्टॉप। और वो स्टॉप कैसे करेंगे? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग आज स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज काली नजर आप पर या आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके ऑरे से डिटैच होकर जहां से वो आई है वो वहीं वापस बैकफायर हो। तो चलिए आप सबकी रीडिंग आज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1717, हाँ जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, परिवर्तन का है, ये एनर्जीज 1717 ज़रूर क्लेम करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ही साईं बाबा, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा जी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। द डेथ रिवर्स, द 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। पावरफुल है ये जो एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज प्रोटेक्ट ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच श्री महाकाली। लुक एट दिस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 10 ऑफ कप्स, यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 3, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 12, ठीक है, 12 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपका बर्थडे हो सकता है। राइट, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग और ये 12 की 12 राशियों के लिए है और जब ये रीडिंग आपके पास आएगी तब ये रीडिंग आपके लिए उस टाइम के लिए रेजोनेट होगी। राइट, सो तब ये यूनिवर्सली चैनलाइज्ड होगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919 एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग में आपके एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग प्लस एस्ट्रो रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ ये रीडिंग आपको 2 से 3 दिन में अवेलेबल करवा दी जाएगी एंड ये एक बहुत पावरफुल सिद्ध सात्विक शक्ति है। राइट, फॉर ऑरा क्लेंजिंग, फॉर एविल आई एनर्जी प्रोटेक्टर, आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे, रक्षा सूत्र, तो ये तीनों ही एक ही दिव्य सात्विक शक्ति के नाम है। राइट, तो आप अगर चाहते हैं, क्योंकि ये अभी अगर जिस रीडिंग में भी बताया जा रहा है ये उसी रीडिंग और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप फुल फैमिली के लिए, हाँ जी, फुल फैमिली के लिए, जो सात्विक शक्ति जो फॉर 1 पर्सन है वो अबली के लिए ले सकते हैं एट द चार्ज ऑफ 1 इंडिविजुअल। सो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ये बहुत पावरफुल है एंड बहुत बेनिफिशियल, और साथ ही साथ ये सात्विक समय तक ही है, मतलब कुछ ही लिमिटेड टाइम के लिए भी है। स्पेशली आप सब के लिए पर्सनलाइज्ड किया जाएगा। जो 1 पर्सन के लिए पर्सनलाइज्ड किया जाता था वो अब फुल फैमिली के लिए पर्सनलाइज्ड किया जाएगा। आपकी डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी और ये रीडिंग को आपको व्हाट्सएप नंबर पर है ना शेयर करना है एंड आप इसके बारे में जानकारी जान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी और अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस ब्लेसिंग्स इज लिमिटेड फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है। जय श्री राधे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई एम सो मच एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच दिल से। तो यहाँ पे बात आ रही है ना कि जो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि श्री महाकाली की सच में आप पर कृपा है। श्री माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना उनकी आप पर विशेषकर कृपा है, ठीक है। राधा रानी की, आप माता रानी की जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं वो आपको दिल से बहुत प्यार करती है और उनकी सच में आप पर असीम कृपा है। असीम कृपा इट मीन्स कि वो कृपा जो कभी भी ख़त्म ना हो,
वो कृपा है, द ग्रैंड, द ग्रेट, राइट। बात यहाँ पे क्या आ रही है ना कि आपकी जो मतलब यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज है, ये कोई ना ऐसे पर्टिकुलर हेटर है जो आपकी काइंडनेस और जो आपकी लाइफ में जो मतलब जो आपकी काइंडनेस है, जो आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ सुख संपत्ति आ रही है ना, साथ ही साथ जो आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव हो रहा है, उसको लेकर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने दिमाग में, ठीक है, षड्यंत्र रच रहा है। वो पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जीज भी हो सकती है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे नजर आ रही है। देखिए, जब मैं फेमिनाइन एनर्जीज बोलती हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि कोई मैस्कुलिन इंडिविजुअल है जिसकी एनर्जीज फेमिनाइन हो सकती है। सो यहाँ पे एनर्जीज की बात हो जाती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो बात यहाँ पे जो क्लियर आ रही है कि श्री महालक्ष्मी, श्री माता रानी की असीम कृपा, और आने वाले समय में आप सच में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार और बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हैं माता रानी को, क्योंकि यहाँ पे मतलब है ना, प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव गुड न्यूज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर है। मतलब ज़िंदगी ऐसे चलने वाली है ना कि सच में बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत खुशियाँ सुख संपत्ति, और आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका कार्य हो, वो फलित फुलित होगा। यानी माता रानी की आराधना आपको लग रहा होगा ये आप कर भी रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा रिजल्ट लेकर आने वाला है ना आपकी ज़िंदगी में कि बहुत पावरफुल रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो इस चीज़ को आप बरकरार रखिए और जुड़िए, ये जुड़िए। ये भी बात है कि माता रानी के श्री चरणों से जुड़िए, क्योंकि उनकी असीम कृपा है आप पर। ऑल यू नीड इज़ टू कनेक्ट। मतलब वही बात है कि हमारी ज़िंदगी में हमें, हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है तो हमारे पास चार्जर है, बस हमें कनेक्ट होना है। वैसे ही माता रानी की असीम कृपा है आप पर, बस आपको उनसे कनेक्ट होना है। ऑल यू नीड इज टू कनेक्ट, आपको कनेक्ट होना है। बाकी उनकी तो कृपा और उनका तो आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष है और ये ज़रूरी भी है। बात यहाँ पे आ रही ना कि आपकी ज़िंदगी फलित फुलित होने वाली है, खुशियाँ सुख शांति, और इवन आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो धीरे धीरे परिवर्तन आ रही है ना, ये धीरे धीरे बहुत ग्रैंड परिवर्तन आने वाला है, इसीलिए ये चीज़ें हो भी रही है, ठीक है। तो ये जो आपको लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा सा ही तो परिवर्तन आया है, क्या है, बट ये असल मायने में अच्छी रहा है ना, अच्छी और अच्छी ज़िंदगी जीने के तरफ आप चल चुके हैं जीना, ठीक है। ये यहाँ पे बात जो नज़र आ रही है, आपकी ज़िंदगी में हर वो कार्य बनेंगे और जो आप चाहेंगे वो असल मायने में माता रानी चाहेगी, और वो आपकी ज़िंदगी में घटित होने वाला होगा। इसलिए सकारात्मक सोचिए और पॉजिटिव सोचिए, और उनके श्री चरणों से जुड़े रहेंगे तो कभी भी नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंस देना है। एंड यहाँ पर मेरे को एक बहुत पावरफुल श्री है ना माता रानी की एक बहुत पावरफुल डिवाइन सात्विक गोपनीय शक्ति है, तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ये इन्हीं का आशीर्वाद है। सर्व मनोकामना पूर्ण, यानी कोई भी आपके मन में मनोकामना हो, कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी चीज़ जो आप चाह रहे हो वो सिद्ध हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है, वो पूर्ण हो। तो आप जो भी है ना, आप में से जो भी है जो इस सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं और माता रानी के आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप जुड़ना चाहते हो और अपने आप माता रानी जोड़ेंगी, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि सच में उनकी आप पर कृपा है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो पर्सन है ना, वो आपके अगेंस्ट किसी ना किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसीज वो पर्टिकुलर पर्सन सोच रहा है, रचने की कोशिश कर रहा है। वो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी से निकल जा चुका है, ठीक है, वो निकल जा चुकी है आपकी ज़िंदगी से, पर वापस वो षड्यंत्र और वापस वो आप पर हैवी स्पेल करवाने की कोशिश में लगी हुई है वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और वापस कलह कलेश होगा। आपको कुछ ऐसी बात जिससे आप प्रोवोक हो जाए, आप कुछ ऐसा बोले जो सबके सामने आए, आप गंदे बने, आपकी इमेज टार्निश हो, क्योंकि अभी आपकी तारीफ होने लगी है, ठीक है। लोग अब आपकी अच्छाई को समझने लग गए हैं धीरे धीरे। उसने जो गंदगी, जो अफवाहें फैलाई थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो अब जब आपकी अच्छाई जो सबके सामने अब चर्चा जो होना शुरू हुई है ना, सो डैट पर्टिकुलर लेडी, डैट पर्टिकुलर पर्सन, तो अब वो वापस है ना अफवाहें फैलाना, यहाँ पे कोई मैस्कुलिन एनर्जीज भी हो सकता है जिसकी हरकतें, जिसकी एनर्जीज फेमिनाइन हो। ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि कोई आदमी भी हो सकता है जिसकी एनर्जीज फेमिनाइन वाली होगी, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, नेगेटिव
बहुत नेगेटिव हैवी नेगेटिव, और वो किसी फेमिनाइन के साथ इन्वॉल्व भी है, ठीक है। सो ये बात है, उसे सब लड़कियों से ही बात करना, सब औरतों से ही बात करना और 24/7 बात करना और अपने काम पर या किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना, तो इस तरीके की उस पर्टिकुलर मैस्कुलिन की एनर्जीज हो सकती है। और यहाँ पे ये फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि कोई आदमी भी हो सकता है जिसकी हरकतें ऐसी होंगी, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली आपके ऊपर हैवी स्पेल वर्क और आपकी एनर्जीज को तोड़ना और आपका परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से विश्वास हटना या उनकी आराधना आप नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं ये जो डिटैचमेंट है ना, वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही कि वो चीज़ें हो सकती है और वो चीज़ यहाँ पे बैकफायर होते जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, उनको आपको कनेक्ट होना होगा, क्योंकि सच में उनकी विशेष कृपा है और बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल वर्क आप पर बार बार करवाया जा रहा है, विच इज़ कंटिन्यूसली वो बैकफायर हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं उसके एनर्जीज का अभ्यास हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा होगा कि है ना मेरे को फील हो रहा है, बट असल मायने में बहुत भारी करवाया जा रहा है और वो चीज़ बैकफायर हो रहा है। क्यों हो रहा है ये चीज़ आप पर भारी? क्योंकि आप यहाँ पर हीलिंग मोड में नजर आ रहे हैं आपके हेटर्स को, और वो षड्यंत्र भी रच रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे ये कार्ड्स की एनर्जीज यही बता रही कि आपको एज अ अवेयर कराया जा रहा है, एज अ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज भी रची जा रही है, साथ ही साथ आप हीलिंग मोड में है, तो वापस आपको दर्द या दुख पहुँचाया जाए ताकि आप हीलिंग मोड जो आपकी है वो डिस्टर्ब हो जाए, वापस आपकी ज़िंदगी में दुख हो और आप अपनी ज़िंदगी में उस पर्टिकुलर हेटर को बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा शांत और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए और अपने कार्य में, अपने आप में एक हाई पावरफुल एनर्जीज, हाई एंथुसियाज्म के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आपके हीटर्स को आप नज़र आ रहे हैं, एंड दे वांट यू टू स्टॉप। और वो स्टॉप कैसे करेंगे? वो कुछ फालतू नेगेटिव हरकतें या कुछ ऐसा बोलकर कि आपकी एनर्जीज, आपका अटेंशन उनको मिल जाए, एंड आपकी ये जो है ना एकदम, जो आप इतनी तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे सोच रहे हैं, एक्शन लेने के लिए पूरा फुल ऑन तैयार है, उस चीज़ से पूरा डिस्टर्ब होकर वापस आप हर्ट हो जाए एंड ये जो आप हीलिंग मोड में है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है, वापस आपको चोट पहुंचा जाए। तो होगा कब? अगर आप कनेक्ट हो गए। कार्ड में एनर्जीज आई है, आप इस बार होशियार रहिएगा और आपको ये एनर्जीज बता दी गई है कि वो इस सब चाल से आने वाले, क्योंकि उनको आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, बहुत पावरफुल ये कार्ड है, बहुत पावरफुल, यानी सच में श्री महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर है, होने वाली है। आप माता रानी से इसीलिए जुड़िए और अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन कंटिन्यू रखिए। अगर किसी प्रकार का लेजीनेस हो रहा है या स्पिरिचुअल कनेक्शन में डिस्टर्बेंस आ रहा है, सो यू शुड कनेक्ट विद उच्चाटन क्रिया निवारण एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट, मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई स्पिरिचुअल अटैक या कोई भी हैवी एनर्जीज है तो वो चीज़ क्लेंस आउट हो गया एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू, राइट। सो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आप जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना, ये बहुत पावरफुल रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाला है, ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। नाउ वन मोर थिंग, ये जिस भी व्यूअर से है, ये बात जिस भी व्यूअर्स की आई है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ये जो एनर्जीज आई है ये मिक्स्ड है, राइट। सो ये कंप्लीट 90% भी आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सकती है या फिर 100% से 100% भी, बट ये जो बात आई है विशेष रूप से ये मैं आपको बताना ज़रूरी है। आपके लिए क्या बात आ रही है पता है? हमेशा सुनते आ रहे हैं ना कि भगवान जी से कुछ चाहिए तो पात्रता बढ़ानी चाहिए, यहाँ पे आपके लिए वही बात आ रही है। इट मीन्स डैट ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस भी इसी तरीके से कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इनकम चाहिए या कोई पैसा चाहिए या कोई भी चीज़ आपको चाहिए, राइट, बट उसको अगर आपको पता ही नहीं है कि उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपके खर्चे सिर्फ लैक्स में है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या थाउजेंड्स में है, एंड अचानक आप है ना बिलियन, आपको अगर 1 मंथ में 1 बिलियन और मोर देन डैट मिल जाता है, तो उस चीज़ को आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने खर्चे बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे
इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये आई डोंट नो, ये कोई एक व्यूअर है जिसकी मिंगीनेस वाली एनर्जीज आई है, इसीलिए मैं ये कार्ड की एनर्जीज आई, सो आई शुड लेट यू नो। तो यहाँ पे आपको अपनी खर्चे बढ़ाने हैं, यानी आपको अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। डजंट मीन कि खर्चा अगर आप बढ़ाएंगे तो आप कहीं पे भी पैसा वेस्ट कर देंगे तो उससे फिर शुक्र खराब हो जाएगा, फिर वो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं बनेगा। फिर ये भी नहीं करना है, लेना है चीज़, आपको लेनी है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी भी ले रहे हैं ना, राइट, तो अच्छी सब्जी लीजिए, 2 रुपए एक्स्ट्रा ही दीजिए, राइट। क्लोथ्स भी आप ले रहे हैं ना, तो अच्छे क्लोथ्स लीजिए। ये बात कही जा रही है, मतलब ये नहीं, ये बात नहीं है कि आप अपनी क्वालिटी से कोई अच्छी चीज़ जो महंगी होती है, ठीक है, बट कहते हैं ना सस्ता, एक कहावत भी है, सस्ता सस्ता रो अमीर रोए एक बार और महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए, है ना, समथिंग इस तरीके की कहावत भी है। तो वो बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको ये चीज़ को ध्यान देना होगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, उस चीज़ को लेना है एंड यू हैव टू यूज़ इट एंड यू हैव टू टेक इट। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अपना शुक्र मजबूत करिए एंड ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, इसलिए इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। तो यहाँ पे ये बात है कि क्वालिटी के साथ मत, अगर आपके पास जैसे धन है और चीज़ें हैं, क्योंकि माता रानी ही आपको दे रही है, बट अगर आप क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आप अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको भी, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, राइट, तो वो आपको भी नुकसानदायक होगा। तो मतलब आपको बहुत सोच समझ के सही शॉपिंग करनी है, प्राइस भी सही होना चाहिए और चीज़ भी आप उसको यूज़ कर पाए कंटिन्यूसली, ठीक है, वो चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, वो आपको एक कंफर्ट और एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड, तो वो लेना है। मतलब आप एक ही बार लो बट फिर भी अच्छी लो, ताकि बाद में वो चीज़ ख़राब ना हो जाए। और अब अगर मान लेते कि आप वो 10 चीज़ ले लिए, ठीक है, आपने एक कपड़ा ही लिया, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि ये बात यहाँ पे आई, आपने एक कपड़ा लिया जो बहुत ही सस्ता आपको मिल गया, आपने रोड साइड से भी ले लिया, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो कपड़े बहुत सस्ते या रोड साइड या फिर कहीं पे भी होते हैं ना, वो उन कपड़ों, वो असल मायने में बोला भी जाता है कि उस कपड़ों को, मतलब आप जो भी कपड़े ले रहे हो, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, तो उस कपड़ों को भी आप वॉश करके ही, ठीक है, सॉल्ट वाटर में थोड़ा देर रखिए, उसके बाद वॉश करके ही पहनिए, इवन इट्स न्यू। और वो जो आप हल्के कपड़े, मतलब जो सस्ते ले लेते हो, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यू शुड चेक द क्वालिटी। अगर आप वैसे 100 कपड़े ले लिए और सब कपड़े बेकार है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो इससे अच्छा बेहतर है ना, कि जो 100 कपड़े आप लिए हो 100 रुपए के, उससे अच्छा आप एक ही कपड़ा लो जो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, जो आपको वो भी हो। और बोला भी जाता है कि जो कपड़े बहुत सस्ते या फिर जो होते हैं ना, उनमें ऐसा बोला गया है और ये चीज़ें हैं भी, राइट, तो उनमें भी अगर आप, जैसे हर कपड़ों की भी वाइब्रेशंस होती है, इसलिए अपना कपड़ा भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। और आप भी अगर किसी को शेयर किए तो मत करिए, क्योंकि कोई ना इवन उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज होती है और वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आप बहुत सस्ते कपड़े लेते हो तो वो कहीं ना कहीं, है ना, कहीं बाहर से कोई अब्रॉड कंट्री से आई होती है वो कपड़े, या किसी के भी कंट्री अब्रॉड, दैट डजंट मीन, है ना, बट वो किसी के उतरे हुए या कोई पर्सन जो नहीं रहा इस दुनिया में, उसके कपड़े, पर्टिकुलर कोई भी एनर्जीज हो सकती है। इसीलिए ये बात आई है कि जो भी आप लीजिए वो अच्छी क्वालिटी का लीजिए, एक ही लीजिए पर अच्छी लीजिए। एटलीस्ट आप 10 कपड़े से अच्छा है कि आप एक ही कपड़ा पहनिए बट अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बात आई है वो सिर्फ कपड़े के लिए नहीं है, वो हर एक चीज़ के लिए है, क्योंकि जब हम सही जगह में पैसे खर्च करते हैं, सही जगह में पैसे, है ना, लगाते हैं, तो इससे हमारा शुक्र स्ट्रांग होता है और हम परेशान भी नहीं होते। बट अगर आप कम पैसों के चक्कर में कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेते हो और वो फिर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी नहीं लेकर आता और आप परेशान भी रहते हो, तो वो भी चीज़ बात सही नहीं है। सो दिस इज व्हाट द कार्ड इज टेलिंग। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देना है। एंड मनी इज अ पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड इट्स अ फ्लो, तो फ्लो में रहने दीजिए। यानी अगर आपके पास, जैसे वेल्थ को एक्यूमुलेट करने से अच्छा आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़, इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, मतलब उस तरीके से आपको फाइनेंशियली मैनेज करना होगा। ये बात इंपॉर्टेंट आ रही है, मैंने एक बार कहा भी था, मैं फिर से उस बात को रिमाइंड कराना चाहूँगी। आप 10% एज अ सेविंग, राइट, फॉर योर 100% इनकम, 50% एज एन एक्सपेंस, 10% फॉर द डोनेशन, 10% फॉर योर स्किल और फॉर योर जॉब, राइट,
10% डोनेशन में दान में लगा निकाल दीजिए, 50% है ना, 100% है तो 50% तो एक्सपेंसेस में हो गया, 10% डोनेशन में, 10% वेकेशन पे, यानी अगर आप कहीं घूमने उमने जाते हैं तब टेंशन ना रहे आप, जब 10% जब आप वेकेशन के लिए है ना निकालते हो, सो आपको कहीं पे भी घूमने जाने का मन होगा तो आपका बजट जो है वो ज़्यादा उसमें अप्स डाउन्स नहीं होंगे, बिकॉज एवरी मंथ यू आर टेकिंग आउट 10% ऑफ योर इनकम। सो 10% दान हो गया, 10% दान तो करना भी चाहिए, क्योंकि उससे भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं और ये शास्त्रों में भी मेंशन है और उससे बढ़ोतरी भी होती है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। एंड 10% वेकेशन पे, 10% हो गया स्किल्स पे, ठीक है, 10% स्किल्स पे, यानी अगर आपका बिजनेस है या फिर अगर आपका जॉब है तो उसको वृद्धि, है ना, जॉब है तो अपनी स्किल्स पर या अपने आप में कुछ सीखने के लिए, तो उसको वृद्धि के लिए, ठीक है, उसमें काम करने के लिए। सो 10% हो गया डोनेशन, 10% वेकेशन, 10% स्किल्स के लिए, राइट, एंड द रेस्ट 10%, ये जो 20%, 10% इन्वेस्टमेंट पे कर दीजिए एंड 10% फॉर योर एजुकेशन, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए, राइट। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो वो मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर जितना आप कोशिश करें तो उतना ज़्यादा अच्छे आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। एंड हर इंडिविजुअल अपने अपने नीड्स के बेसिस पे उस चीज़ को कर सकते हैं, बट ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री राधा रानी। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति मेरे व्यूअर्स की गाइड की। क्या मैसेज? ओके, परसिस्ट विथ डिटर्मिनेशन एंड रिसाइलेंस इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। शांति से आगे बढ़िए, और आगे तो आप बढ़ ही रहे हैं, बट दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि आप जीते, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, ठीक है। और आज ये कार्ड और ये मैसेज और ये रीडिंग भी, आप इस रीडिंग से जुड़े भी हैं तो सच में वो जेन्युइनली चाहते हैं, और उनके लिए आप आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। आप कार्य कर रहे हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, और आप ये मत सोचिए कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कार्य करेंगे उतना ज़्यादा आपका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होगा, एंड यू कैन डू इट। वाई? बिकॉज वाई, हाउ कैन यू डू इट? कैसे आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। ये कार्ड्स में एनर्जीज आई है, रीडिंग में एनर्जीज आई है, परमपिता परमात्मा आपके दिल में है। और जब हम सोचते हैं ना कि नो आई कैन नॉट डू इट, तो इट मीन्स दैट आई कैन नॉट। इफ़ यू बिलीव यू कैन, इफ़ यू डोंट बिलीव यू कैन नॉट। तो ये बात सिर्फ कहने की और सुनने की नहीं है। अगर आप कोई नया कार्य करने का सोच रहे हैं तो करिए, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पे एनर्जीज आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, राइट। तो ये चीज़ पॉसिबल है और आप मेहनत कर सकते हैं, और आपके अंदर वो क्षमता है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स और ये जो आपकी है ना हेटर्स के द्वारा जो ऐसा लग रहा है, इतनी ज़्यादा एडवर्सिटी लग रही है आपको कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा ये कैसे हो पाएगा, हो पाएगा, आपकी दृढ़ता से हो पाएगा, आपके आत्मविश्वास से हो पाएगा। एंड डेफिनेटली एज अ कलेक्टिव रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है, तो उस चीज़ को भी फॉलो करिए और उसको भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, और आप कर सकते हैं। हाँ जी, आप कर सकते हैं। और इस तरीके से विथ आई कॉन्टैक्ट यू हैव टू स्पीक विथ योर सेल्फ ऑन द मिरर दैट यस आई कैन डू इट, यस। और ये चीज़ आपको करना है, और क्यों नहीं करना है, इतना भी समय आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब आप ये करते हैं ना तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं माइंड में फिट होता है। तो ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है या मैनिफेस्टेशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए ही होता है, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, अपने परमपिता परमात्मा पर विश्वास करिए, और इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। एंथर, embrace the cycle of life, death and rebirth without fear। जिस चीज़ का जन्म हुआ है उस चीज़ को ख़त्म होना है, तो रीबर्थ भी होना है, राइट। तो बिना डर के इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को विश्वास करिए और इस चीज़ को अपनाइए, एक्सेप्ट करिए। लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाइएस्ट गुड, फाउंटेन ऑफ यूथ। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उस चीज़ को जाने दीजिए, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। थैंक यू सो मच ये साईं बाबा, थैंक यू सो मच आप सभी का।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में रीडिंग आपसे रेजोनेट है तो ज़रूर बताइए। 1717 ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है तो इसको ज़रूर आप लिखिए। एंड थैंक यू सो मच। आई लेट गो ऑफ ऑल एनर्जीज दैट आर नॉट माइन एंड आई रीस्टोर। थैंक यू सो मच। रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए और दृढ़ता से आगे बढ़िए, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। ऑल यू नीड इज टू परसिस्ट विथ डिटर्मिनेशन। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।